नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दांतों में होने वाली झंझनाहट के बारे में, यानी कि सेंसिटिव टीथ के बारे में। दोस्तों, दांतों में झंझनाहट होना क्या होता है? दांतों में झंझनाहट एक सामान्य दांत संबंधी समस्या होती है जिसमें कुछ विशेष पदार्थों या फिर तापमान के संपर्क में आने पर दांतों में दर्द व तकलीफ महसूस होती है और इसे तीव्र और अल्पकालिक यानी कि क्षणिक दर्द के रूप में परिभाषित किया जाता है। और यह दर्द तब होता है जब डेंटिन मुंह के वातावरण के संपर्क में आता है। और गौरतलब है कि दांत के अंदरूनी हिस्से को डेंटिन कहा जाता है। जब मुंह के अंदर का वातावरण अधिक उत्तेजित होता है, जैसे कि खाद्य या पेय पदार्थ का अधिक गर्म, ठंडा, मीठा या अम्लीय होना यानी कि एसिडिक होना, या फिर चबाने के दौरान अधिक दबाव पड़ना, दर्द जो है वो अक्सर तीव्र और अचानक होता है, लेकिन यह अस्थायी यानी कि कुछ समय तक रहने वाला होता है और इसके कारण बार बार दांत में दर्द पैदा होता है, जो दर्द की तीव्रता को दिखाता है। दर्द जो है वो दांत की नसों के सिरे पर महसूस हो सकता है। स्वस्थ दांतों में दांतों की परत इनेमल डेंटिन की अंदरूनी परत को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि दांतों की परत के मुकाबले डेंटिन की परत नरम होती है। दांतों की जड़ों की सुरक्षा मसूड़ों द्वारा की जाती है और यदि दांतों की परत उतर जाती है या फिर मसूड़ों की पकड़ ढीली हो जाती है तो ऐसे में डेंटिन जो है वो बाहरी वातावरण के संपर्क में आ जाता है। और डेंटिन जो है वो उन नसों से जुड़े होते हैं जो कि दांतों में उत्तेजना यानी कि झंझनाहट होने पर दर्द उत्पन्न करती है। दांतों की झंझनाहट का इलाज किया जा सकता है और स्थिति को सुधारा जा सकता है। यदि आपके दांतों में झंझनाहट की समस्या है तो अपनी रोजाना की मौखिक सफाई को नजरअंदाज ना करें। नरम टूथब्रश का इस्तेमाल करें। डॉक्टर या डेंटिस्ट भी आपके लिए कोई झंझनाहट को दूर करने वाला टूथपेस्ट लिख सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि दांतों में होने वाली झंझनाहट के क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, दांतों में झंझनाहट के कई लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो है कि गर्म तापमान को सहन नहीं कर पाना। दोस्तों, गर्म पेय पदार्थ यहाँ तक कि गर्म पानी पीने से दांतों में अचानक से दर्द होना दांतों में झंझनाहट की समस्या के कारण हो सकता है। और यह दांतों की झंझनाहट में महसूस होने वाला कोई आम लक्षण तो नहीं है, पर यह कई बार हो जाता है। कभी कभी दांतों में झंझनाहट पैदा होने की वजह आपके द्वारा लिए गए पेय पदार्थों की गर्मी नहीं होती, बल्कि उन पेय पदार्थों में शामिल शुगर होती है जो कि यह समस्या पैदा करती है। और इन पेय पदार्थों में चाय, कॉफी व अन्य मीठे पदार्थ भी शामिल हैं। उसके बाद है दोस्तों कि ठंडा तापमान न सह पाना। यदि आपको आइस टी, नींबू पानी या आइसक्रीम जैसे कुछ ठंडे पदार्थ लेने के बाद दांतों में अचानक और तीव्र दर्द की झंझनाहट महसूस होती है तो दांतों में झंझनाहट की समस्या इसका कारण हो सकती है। और यह दांतों में झंझनाहट की समस्या के दौरान महसूस किया जाने वाला सबसे आम लक्षण होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दर्द की वेदना हर एक व्यक्ति में अलग अलग स्तर पर महसूस होती है और इसका कारण पीड़ित के शरीर में पहले से मौजूद शुगर का स्तर होता है। उसके बाद है दोस्तों, दांतों को छूने पर दर्द होना। यदि आपको अपने दांतों को छूने पर दर्द होता है, जैसे कि ब्रश करने, उंगली या यहाँ तक कि जीभ के द्वारा छूने से भी दर्द महसूस होता है, तो यह समस्या दांतों में झंझनाहट के कारण हो सकती है। अपने इन विशेष संवेदनशील दांतों पर ब्रश करते हुए आपको बेहद ही सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों, मीठा खाने पर दर्द होना। यदि आपको मीठे पदार्थ जैसे कि चॉकलेट, रसगुल्ला, कैंडी या अन्य मीठे पदार्थ वगैरह को चबाने के दौरान अचानक से दर्द महसूस होता है तो इसका कारण दांतों में झंझनाहट की समस्या हो सकती है। बात करें दोस्तों कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि दांतों में लगातार 3 या 4 दिनों से भी अधिक समय तक उच्च झंझनाहट की समस्या है और गर्म व ठंडे तापमान पर प्रतिक्रिया करता है तो समस्या की गंभीरता को निर्धारित करने के लिए डेंटिस्ट से जांच करवाना बेहतर होता है। ध्यान रखें कि इस समस्या का स्वयं ही इलाज करने की जगह आपको अपने दांतों के दर्द के निवारण के लिए बेहतर, प्रभावी और सटीक इलाज लें। इसकी एक वजह यह भी है कि दांतों में दर्द के लक्षण कई बार एक ही जैसे होते हैं और आपको लगता है कि आपका दांत संवेदनशील है, जबकि दरअसल हो सकता है कि आपको दांतों में कोई कैविटी या फिर फोड़ा हो जो अब तक नजर न आ रहा हो। दोस्तों, हम बात करेंगे कि दांतों में झंझनाहट होने के क्या कारण हैं या दांतों में झंझनाहट क्यों होती है। दोस्तों, दांतों के ऊपर की परत को इनेमल कहा जाता है और अंदरूनी परत को डेंटिन कहा जाता है। बाहरी परत यानी कि एनेमल जब उतर जाती है तो डेंटिन जो है वो बाहरी वातावरण के संपर्क में आने लगता है और दांतों में झंझनाहट महसूस होने लगती है। कुछ दांतों संबंधी स्थितियां जिनसे दांतों में झंझनाहट होने लग सकती है वो है जैसे कि रात के समय दांत पीसना या फिर दंत चिकित्सा के बाद होने वाली दांतों की झंझनाहट। और ये सामान्य स्थिति होती है पर कुछ ही समय के लिए होती है और यह विशेष रूप से क्राउन, दांत भरना या दांतों को सफ़ेद करना वगैरह जैसी प्रक्रियाओं के बाद होती है।
कठोर ब्रश का उपयोग करने या ब्रश करते समय अधिक दबाव देने से दांतों की ऊपरी परत नुकसान हो जाता है। मसूड़े जो है वो दांतों से पीछे हट जाना, जिससे कि दांतों की जड़ें बाहरी वातावरण के संपर्क में आने लग जाती है और दांतों में सड़न, दांतों की पकड़ कमजोर होना और टूटा हुआ दांत वगैरह भी डेंटिन को सामान्य वातावरण के संपर्क में लाने का काम कर सकते हैं। अब बात करें कि दांतों में झंझनाहट होने का जोखिम जो है वो कब बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कुछ डेंटल प्रक्रियाएं हैं। डेंटिस्ट द्वारा सफाई करवाने के बाद, रूट प्लानिंग, क्राउन रिप्लेसमेंट और दांतों की मरम्मत संबंधी अन्य प्रक्रियाओं के बाद भी कुछ समय के लिए दांतों में झंझनाहट की समस्या हो सकती है और यह दर्द व झंझनाहट आमतौर पर 4 से 6 दिन के भीतर ठीक हो जाता है। कभी कभी भरवाने के बाद किसी चीज़ को चबाते समय दांतों में झंझनाहट महसूस हो सकती है और इसको एक साधारण बाइट एडजस्टमेंट के साथ ठीक किया जा सकता है। बाइट एडजस्टमेंट से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें दांतों के बीच मौजूद उस छोटे प्रतिरोध को हटाया जाता है जो कि दांतों को साथ आने से रोकता है और यह प्रतिरोध कई बार दांत में पहले से की गई फीलिंग के बहुत अधिक होने की वजह से भी हो सकता है। ऐसे मामलों में डेंटिस्ट जो है वो उस फीलिंग को कम करते हैं। अत्यधिक जोर लगाकर ब्रश करना या फिर कठोर बालों वाले ब्रश का इस्तेमाल करना, और ऐसा करने से दांतों की ऊपरी परत क्षतिग्रस्त होने लगती है और डेंटिन बाहरी वातावरण के संपर्क में आने लगती है। और अधिक जोर से ब्रश करने या कठोर बालों वाले ब्रश का इस्तेमाल करने से भी मसूड़े और दांतों से पीछे हटने लग जाते हैं। बात करें मसूड़े पीछे हटने की, तो यह स्थिति अक्सर तब होती है जब आप मसूड़ों की बीमारी पायरिया से ग्रस्त होते हैं, जिससे कि आपके डेंटिन बाहरी वातावरण के संपर्क में आने लग जाते हैं। लंबे समय से माउथ वॉश का इस्तेमाल करना। कुछ माउथ वॉश के उत्पादों में एसिड हो सकते हैं। यदि डेंटिन एसिड के संपर्क में आते हैं तो ये एसिड दांतों में मौजूदा झंझनाहट को और भी बदतर बना देते हैं और जिसके चलते दांतों पर मौजूद डेंटिन परत को और भी अधिक नुकसान पहुंचता है। अधिक अम्लीय खाद्य या पेय पदार्थ के कारण भी दांतों में कटाव होना यानी कि टूथ इरोजन होना, साथ ही साथ जिंजिवाइटिस यानी कि मसूड़ों के ऊतकों में सूजन व दर्द के परिणाम से दांतों की जड़ें मसूड़ों के संपर्क में आने लग जाती हैं। दांत टूटने की बात करें तो टूटे हुए दांत में बैक्टीरिया वाला प्लाक यानी कि दांत का मैल जमा हो सकता है, जिससे कि दांत की पल्प यानी जो अंदर का गूदा होता है उसमें सूजन व दर्द पैदा हो जाता है और अधिक गंभीर मामलों में इसके कारण दांत में इन्फेक्शन या फिर फोड़ा यानी कि एब्सेस वगैरह भी पैदा हो सकता है। दांत पीसने की आदत से भी इनेमल क्षतिग्रस्त होने लगता है और मसूड़ों और दांतों के आसपास प्लाक जमने से भी ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि दांतों में होने वाली इस झंझनाहट की समस्या से बचाव कैसे करें। तो दोस्तों, दांतों की झंझनाहट की रोकथाम करने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि नरम बालों वाले टूथब्रश का इस्तेमाल करना, जिससे मसूड़ों में क्षति होने से बचाव किया जा सकता है। सेंसिटिविटी टूथपेस्ट के साथ ब्रश करना, जो कि झंझनाहट से राहत प्रदान करने के साथ साथ दांत के मैल यानी कि प्लाक को भी साफ करता रहेगा। ब्रश करने के तरीके में बदलाव करें। कठोरता से ब्रश करने से इनेमल उतर जाता है, लेकिन इसके चलते दांतों में झंझनाहट होने लग जाती है। यदि आपके मसूड़ों की पकड़ कमजोर हो गई है या दांतों को सहारा प्रदान करने वाली हड्डियों में क्षति हो गई है या फिर दांतों की जड़ें दिखने लगी है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप मसूड़ों को जड़ों से बहुत तेज रगड़ते हैं। अम्लीय खाद्य व पेय पदार्थों का सेवन करने से बचें। दांत पीसने की आदत से बचें। माउथ गार्ड लेने पर विचार करें। माउथ गार्ड लेने के लिए अपने डेंटिस्ट से बात करें। तंबाकू ना चबाएं, क्योंकि तंबाकू गंभीर रूप से मसूड़ों की पकड़ को कमजोर बना देता है और दांतों की परत को भी उतार देता है। मसूड़ों में क्षति होने से रोकथाम करने के लिए दिन में कम से कम 2 बार ब्रश और फ्लॉशिंग करें, यानी कि धागों के साथ दांतों के बीच की भी सफाई करें और अपने मुंह से सभी भागों को अच्छे से साफ करें, जिसमें दांतों के बीच की जगह और दांतों की जड़ों व मसूड़ों के बीच की जगह भी शामिल है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि दांतों में होने वाली इस झंझनाहट का इलाज जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, झंझनाहट से बचाव करने के लिए कुछ सावधानियां बरतने के अलावा कुछ उपचार भी उपलब्ध हैं और जिनकी मदद से झंझनाहट से ग्रस्त दांतों को ठीक किया जा सकता है। और कुछ उपचार की बात करें तो उसमें सबसे पहला है रूट कैनाल। दोस्तों, यदि दांतों में झंझनाहट के कारण गंभीर दर्द हो रहा है और अन्य उपचार प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके डेंटिस्ट आपके लिए रूट कैनल थेरेपी का सुझाव दे सकते हैं और यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग दांतों के अंदरूनी नरम भाग यानी कि डेंटल पल्प को ठीक करने के लिए किया जाता है और इसको दांतों की झंझनाहट को खत्म करने के लिए सबसे सफल तकनीक माना जाता है। बात करें डीसेंसिटाइजिंग या बॉन्डिंग की, तो कभी कभी सामने नजर आ रही संवेदनशील दांत की सतह को बॉन्डिंग रेजिन लगाकर ठीक किया जा सकता है और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ देर के लिए उस जगह की त्वचा को सुन्न भी किया जाता है
और बात करें दोस्तों सर्जिकल गम ग्राफ्ट की, तो यदि आपके मसूड़ों के उत्तक नष्ट हो गए हैं, मुंह के किसी और हिस्से से छोटी सी मात्रा को उत्तक लिए जा सकते हैं और उनको मसूड़ों के प्रभावित हिस्से में लगा दिया जाता है और इसकी मदद से दांतों की जड़ों को बाहरी वातावरण में आने से रोका जा सकता है और दांतों में झंझनाहट की समस्या को कम किया जा सकता है। दांतों में झंझनाहट फिर से होने की रोकथाम करने के लिए नरम बालों वाले ब्रश के साथ अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें और ब्रश करने के लिए फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। जोरदार और तेज रगड़ की बजाय ब्रश करने के लिए हल्के दबाव का इस्तेमाल करें और कठोर टूथपेस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको दांत पिसने की आदत है तो अपने डेंटिस्ट से माउथ गार्ड के बारे में बात करें। दांत पिसने की आदत से दांतों में फ्रैक्चर हो सकता है, यानी कि वो कट सकता है, घिस सकता है या फिर टूट भी सकता है, जिसके कारण दांतों में झंझनाहट पैदा होती है। जब आप कार्बोनेटेड पेय और खट्टे फल जैसे कि अम्लीय खाद्य या पेय पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि ये सभी खाद्य पदार्थ समय के साथ साथ दांतों के एनामल की छोटी मात्रा को हटा सकते हैं। और जब आप अम्लीय पेय पदार्थ पीते हैं तो स्ट्रो पाइप का इस्तेमाल करें ताकि जितना हो सके दांतों को इस तरल के संपर्क में आने से बचाया जा सके। और जब आप अम्लीय खाद्य या पेय पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसके बाद पानी पिए ताकि मुंह में अम्ल की मात्रा यानी कि एसिड की मात्रा को संतुलन में लाया जा सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।